द इंडस ट्रिब्यून के नाज़रीन को सलाम और नमस्कार। मैं हूं आपका मेजबान ताजरीन। हम इस वक्त मौजूद हैं गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल शाह खालिद कॉलोनी। सैकड़ों बच्चियां और बच्चे भी यहाँ पर जेर तालीम है। 2 रोज कबल यहाँ पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग बाजार बहुत ही नई लग रही है, बल्कि क्योंकि ये बिल्डिंग नई है। 2014 में ये बिल्डिंग नए सिरे से बनी थी। 10-12 साल के अंदर अंदर ये बिल्डिंग इस नौबत पर पहुंची कि 2 रोज कबल इस बिल्डिंग की एक क्लास की छत गिर गई, जिसके नतीजे में 15 के करीब जो बच्चियां और बच्चे हैं वो जख्मी हुए, जिसमें से 4 बच्चों की जो तबीयत है वो बहुत ही क्रिटिकल है। तो आज यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ के समय से बात करेंगे, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव टीचर्स से बात करेंगे, ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ और इस वाकये के जिम्मेदार कौन है। मेरा नाम विशाल है। मैं रीडिंग कर रही थी और छत गिर गई अचानक से। अंकल हम पढ़ रहे थे ना, ऊपर से छत गिर गई, हमको पता ही नहीं चला और हम अपने आप खुद बाहर निकल गए थे। ये सोशल स्टडी का पीरियड था, हम बैठे थे, ऐसे अचानक छत गिरी, कोई आ भी नहीं सका, हम ऐसे ही भागे थे ना, तो सबके ऊपर ऐसे छाले गिरे थे। जो नई बिल्डिंग है उसके चप्पड़ गिरे हैं। तो इसकी जो छतें हैं वो आरसीसी इधर हमारे इलाके में कामयाब नहीं है। हालांकि ये जो भी स्कूल बना रहे हैं नए, उनमें ये टियर गार्डर लगा रहे हैं, लेकिन इसमें आरसीसी करके गए हैं जो हमारे माहौल के हिसाब से नहीं है। क्लाइमेट चेंज में जो रिपेयर करके ये ऊपर चत्तियाँ लगाई हैं, ये चत्तियाँ वो खुद ही कह रहे हैं कि ये जो है चत्तियाँ क्लाइमेट चेंज में गिर जाती हैं। हमारी जो गलतियां हैं ये हैं कि हम जो काम कर रहे हैं मिसाल के तौर पे वो करके गए हैं हमारी जो है ये इधर रिपेयर, तो उनसे उन्होंने कोई लेटर दिया, ना कोई हमें कोई इतला दी, ना हेड मिस्ट्रेस को कुछ दिया। तो ये खुद करके चले जाते हैं, बताते भी नहीं हैं। तो इस हिसाब से तो हमें कैसे पता चले कि ये रिपेयर हो गया स्कूल। तो वो जुगाड़ करके चले जाते हैं। ये ठेकेदार जो आते हैं वो कोई मटेरियल यूज़ नहीं करते सही। इस हवाले से जो है ना ये चप्पड़ जो है जैसे क्लाइमेट चेंज होता है तो उसमें गिर जाते हैं। भी मैं गया था सुमरगोट गर्ल्स स्कूल में, वो भी बिल्कुल ही खस्ता हाल में है। तो अभी मैं उसको भी शिफ्ट करके बॉयज़ में लगा के आया हूँ। और पहले भी हमने जो है 1-2 स्कूल, लाल मशाइक गर्ल्स है, उसको भी हमने जो है शिफ्ट किया था बॉयज़ में। वो नई बिल्डिंग बनी है जो अभी तक उसका काम भी नहीं पूरा हुआ। तो ये एजुकेशन वर्क्स वालों को अभी जो है हम लेटर लिखेंगे। 80% जो स्कूल्स हैं इसी कंडीशन में हैं। तो ये मामला हमें पता नहीं पड़ रहा कि ये जो जब बनते हैं स्कूल तो इनको सर्टिफिकेट्स कौन देते हैं क्लियरेंस का, ये कहाँ से क्लियर करवाते हैं, क्योंकि हेड मिस्ट्रेस या हेड मास्टर से तो वो सर्टिफिकेट लेते नहीं है। या हमारे एजुकेशन अभी हमारे ऑफिसर्स ने भी यही कहा कि वो जो ठेकेदार हैं वो हमसे कोई उनका राब्ता नहीं है। लेकिन ये सारा मामला गवर्नमेंट कैसे डील कर रही है, तो हम ये मुतालबा करते हैं पहले तो ये जो इंजर्ड या बच्चियां हैं इनका सरकारी सतह पे किसी सखर की या कराची की किसी अच्छी सी अस्पताल से इलाज करवाया जाए। पिछली वेकेशन में यहाँ ठेकेदार अपने ऊपर आके ये जो कोताहियां थी वो खुद चत्तियां लगा के चला गया है और किसी को भी पता। अफसोस ये है कि डिपार्टमेंट और वर्क्स एजुकेशन डिपार्टमेंट और वर्क्स डिपार्टमेंट दोनों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। किसी को पता नहीं पड़ रहा कि किस स्कूल में क्या हो रहा है, बस वैसे ही चल रहा है। ये मुकम्मल एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी है। इस क्लास में एक 5वीं क्लास चलता है, एक 4 क्लास चलता है। 5वीं क्लास जो जिस तरह से जहाँ से छत के चापड़ गिरे हैं तो वो 5वीं क्लास का था, 5 क्लास का। तो मेरे ख्याल से ये 12-12:15 का वाक़या हुआ। हमने जैसे हमारी ब्रेक बंद हुई तो मैं भी क्लासों में गई थी। बच्चों को बिठाने के लिए जैसे हम जाते हैं क्लासों में, तो बस 5 मिनट हुए तो धमाका हो गया। तो उसमें 15 जो बच्चे हैं वो इंजर्ड हुए हैं, कुछ कम हुए हैं, कुछ को ज़्यादा। 4 बच्चों को तो बिल्कुल वो ज़्यादा चोटें आई हैं। सारी बिल्डिंग फिनिश करके दोबारा ये बुनियाद रखा और नक्शा बनाया 2014 में, लेकिन ठेकेदार जो था ना वो सही नहीं था, वो 2 नंबर था। वो अब मुझे उसका नाम नहीं है याद, लेकिन कास्ट याद है, वो भुट्टो कास्ट का था, मशहूर है वो भी।
2 नंबर में भी मशहूर है। कोई ठेकेदार ने जो काम किया 2014 में ये बिल्डिंग बनी, उसने पूरा यहाँ पर नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया और उस पे एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट जो कि सारे कंस्ट्रक्शन की निगरानी करती है, जो ठेके जारी करता है, जो टेंडर जारी करता है, जो बिलिंग करता है, वो इस सारे अस्पताल पे वो ठेकेदार के साथ उनकी मिलीभगत रही और उन्होंने आखिर तक इनकी ये बार बार चीखते चिल्लाते रहे कि यहाँ पर जो काम हो रहा है स्कूल की बिल्डिंग की वो उसमें जो है मटेरियल जो है वो नाकस इस्तेमाल किया जा रहा है। एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट ने उनकी कोई भी नहीं सुनी और बिलाखिर क्या हुआ, ये बिल्डिंग बनी और उसकी छत जो है वो खस्ताहाल हो गई और खस्ताहाली के बाद ठेकेदार ने अपनी चोरी छुपाने के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए उन्होंने फिर छुट्टियों के दौरान यहाँ पर बिना किसी इजाजत के फिर इन छत को यहाँ पर आके जो है फिर उन्होंने यहाँ पर रिपेयर करके चला गया है। तो उसके बाद अभी 2 रोज कब ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में आपने गुफ्तगू सुनी एडमिनिस्ट्रेटर साहबा की कि 15 बच्चे जख्मी हुए और 4 जो बच्चे वो उनकी जो उनको वो शदीद किस्म की चोटें आई हुई हैं और बच्चे सब खौफ के आलम में हैं। और यहाँ के जो बच्चे हैं, टीचर्स हैं, जो टीचर्स रहनुमा है, उन्होंने सिंध हुकूमत से स्पेशली एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर से ये मुतालबा किया है कि इस स्कूल की बिल्डिंग की जो तामीर की गई बिल्डिंग जो बनाई गई उस का जो ठेकेदार था उसके खिलाफ और उस वक्त जो महकमा एजुकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट के जो कंसल जो अफरान थे उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ करप्शन का मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि उनसे इस करप्शन की इस नाले की का जो है एहतसाब लिया जा सके। इमरान राजा शाह के साथ ताजरीन, इंडस्ट्री ट्रिब्यून, सक्खर।